हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इनएविटेबल ज्ञान में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर मेजरमेंट के बारे में। लीनियर मेजरमेंट यानी कि लंबाई के माप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जब हम वर्कशॉप में या फिर कहीं पर भी काम कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, तो जब कोई जॉब बनाई जाती है तो जॉब की ऑब्वियस सी बात है माप भी ली जाती है। माप जब लिया जाता है तो उसको हम किसी स्टैंडर्ड, माप लेने का मतलब क्या होता है कि उसको किसी स्टैंडर्ड यूनिट में हम कैटेगरी, मतलब एक तरीके से स्टैंडर्ड यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट की माप करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक नोन स्टैंडर्ड के साथ में उसे कंपेयर कर रहे होते हैं। तो माप क्या है, माप क्या कहलाता है? माप एक्चुअल में किसी भी वस्तु या पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, है ना, उसका व्यास, ये जो चीज़ है ना, उसके साइज को माप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? यानी कि किसी भी वस्तु या पार्ट की जो साइज होती है, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ, हाइट, रेडियस, ये जो होता है इसी को हम माप कहते हैं। तो जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं कहीं पर भी, आप सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को। देखिए, आप भली बात ही इससे वाकिफ़ भी हैं कि हम कोई भी चीज़ अगर काम कर रहे हैं, कुछ भी हमें जॉब बनानी है, कोई भी काम करना है, तो उसकी मेज़रमेंट तो हम लेते ही लेते हैं। बिना मेज़रमेंट के काम होगा नहीं। कोई चीज़ कितनी लंबी, कितनी छोटी, कितनी ऊंची बनानी है, वो मेज़रमेंट हमें लेना पड़ेगा। तो इसकी, अब उसका क्या कर रहे हैं हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि वो नॉन स्टैंडर्ड के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं। अब नॉन स्टैंडर्ड क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड क्या है? जैसे उसी में हम लोग इकाई के तौर पे करते हैं, ठीक है, यूनिट होती है। तो हर एक यूनिट में क्या होता है कि अपने अगर इंटरनेशनल सिस्टम में जो एक एक्सेप्टेड यूनिट है, जो ऐसा यूनिट है, वो क्या है? मीटर। लेंथ की जो ऐसा यूनिट, क्या कहते हैं उसको? मीटर। ओके। और इसमें मीटर का आपको ध्यान रखना है, कैपिटल एम नहीं होगा, स्मॉल एम। ओके। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस की बात करें, जितनी भी इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस हैं, या जो हम लोग अपने टेक्निकल तौर पे हम लोग देखते हैं, या कोई भी चीज़ अगर मेज़र करके बताई जाती है, तो वो क्या होता है, वो हम लोग उसमें अधिकतर एमएम के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आपने फॉर एग्जांपल अगर गाड़ियों को देखा होगा, तो गाड़ी की अगर लंबाई चौड़ाई भी दी जाती है, तो वो आपको किस में दी जाती है? वो एमएम में ही दी जाती है। तो यानी कि इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में हम लोग किस डायमेंशन का यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं एमएम का। तो एक तरीके से सबसे छोटी या बड़ी विमाएँ जो भी दी जाएंगी, वो किस में दी जाएंगी? एमएम में दी जाएंगी। अब बात करते हैं हम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की, यानी कि मेजरमेंट की, माप की इकाई क्या क्या है। देखिए, माप की इकाई जो है वो दो पार्ट में विभाजित की गई है। या एक तो है ब्रिटिश स्टैंडर्ड और एक दूसरा है मेट्रिक स्टैंडर्ड। ब्रिटिश स्टैंडर्ड की अगर बात करें, 1855 में इसको लागू किया गया, और ये इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं फुट पाउंड सेकंड से। एफपीएस सिस्टम भी इसको कहते हैं, ठीक है। और मैट्रिक सिस्टम जो है वो कहलाता है एमकेएस सिस्टम, एमकेएस। अब यहाँ पर एफपीएस की बात क्या है? एफ का मतलब होता है, क्या हो गया? फुट, देन पी फॉर पाउंड, एंड एस फॉर सेकेंड, ठीक है। तो ये रहता है। उसमें अगर इसकी मूल इकाई की बात करें तो बेसिक जो इकाई है इसकी, फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? वो होती है यार्ड, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ये कन्वर्जन्स दिए हुए हैं, वो आप देख लीजिए। 1 माइल में कितने यार्ड होते हैं, यानी कि 1760 यार्ड होते हैं उसमें। यहाँ पर फुट के टर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, 5280 फुट हो जाएगा। एक यार्ड में 3 फुट होते हैं, ठीक है। तो इसी से निकल आता है आपका। और अब जैसा कि आपको मालूम है, 1 फुट में 12 इंच होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर 36 इंच हो गया। तो इस तरीके से ये यूनिट्स वगैरह दी हुई हैं। चलिए, अब जैसे ब्रिटिश स्टैंडर्ड हो गया, उसी तरीके से इंडिया में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त जो है, बीआईएस द्वारा, ठीक है, एक्सेप्टेड जो है, वो क्या है? एमकेएस सिस्टम है। एमकेएस में क्या है? एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड, ठीक है बेटा। तो क्या होगा? मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। नाउ बच्चों, चलो अब बात करते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ मेजरमेंट की, ठीक है। यानी कि माप लेने की क्या क्या विधियां हैं। देखिए, माप लेने की दो विधि होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अगर प्रत्यक्ष विधि की बात करें, तो जो हम लोग स्टील रूल की सहायता से जो मेजरमेंट लेते हैं, डायरेक्टली जो मेजरमेंट ले रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना,
जो सीधे सीधे हम लोगों को सीधा मेजरमेंट मिल जाता है, उसे हम डायरेक्ट कहते हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर से हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, माइक्रोमीटर की सहायता से जो मेजरमेंट लिया जाता है वो डायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या है कि जिसमें कि आप एक टूल से मेजरमेंट को लेकर और उसको फिर हम ट्रांसफ़र करते हैं, उसके साइज़ वगैरह को जो मेज़र किया है उसको स्टील रूल पे ट्रांसफ़र किया जाता है। फॉर एग्जांपल इनसाइड कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर्स जो हैं ये इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब किसी जॉब का माप कितने प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन आता है कि कितने प्रकार का किसी जॉब का माप हो सकता है। देखिए, किसी जॉब का माप जो है वो 4 प्रकार के मुख्य तरह होते हैं, जिसमें कि लीनियर मेजरमेंट है, एंगुलर मेजरमेंट होता है, ओके, रेडियल मेजरमेंट होता है और उसके बाद फ्लैट सरफेस मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर मेजरमेंट की। लीनियर मेजरमेंट जैसा कि आप अभी देख ही चुके हैं कि अगर हम किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ, उसकी हाइट, उसके रेडियस की बात कर रहे हैं तो वो एक लीनियर मेजरमेंट कहलाता है। यानी कि हम स्ट्रेट लाइन में जो मेजरमेंट ले रहे होते हैं, ये मेजरमेंट हम माइक्रोमीटर की सहायता से लेते हैं, वर्नियर कैलिपर की सहायता से और स्टील रूल की सहायता से लेते हैं। सेकंड, एंगुलर मेजरमेंट कहते हैं, या कि कोण वाले होते हैं। जब भी दो भुजाएं आपस में मिलती हैं, जैसे मान लीजिए ये और ये मिल रहा है, तो बीच में जो एंगल बन रहा है ये एंगुलर मेजरमेंट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक कोण बनता है, तो ये कोण वाले मेजरमेंट है, एंगुलर मेजरमेंट होते हैं। इनको लेने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन बेवल का, यूनिवर्सल बेवल का प्रोटेक्टर, ठीक है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का, या सिंपल प्रोटेक्टर का भी यूज़ हम करते हैं, यानी कि चांदा आपने देखा होगा, हम उन सब का यूज़ करते हैं। थर्ड टाइप होते हैं रेडियल मेजरमेंट। रेडियल मेजरमेंट, रेडियल वाले माप। रेडियल लेने के लिए जैसे कि आप जानते हैं कि जो अवतल और उत्तल सतह होती हैं, यानी कि कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, ठीक है, ये जो सतह होती हैं इनका मेजरमेंट लेने के लिए हम लोग रेडियल का इस्तेमाल करते हैं। वो मतलब उनको हम रेडियल मेजरमेंट कहते हैं। इनको लेने के लिए हम लोग रेडियस गेज का यूज़ करते हैं, प्लग गेज का यूज़ करते हैं, रिंग गेज का यूज़ करते हैं। तो रेडियल मेजरमेंट के लिए हम लोग इन डिवाइसेस का, मतलब इन टूल्स का, हम लोग इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं। फोर्थ टाइप होता है फ्लैट सरफेस से मेजरमेंट। फ्लैट सरफेस से आप समतल समझ रहे होंगे कि समतल सरफेस, यानी कि सरफेस प्लेट, स्ट्रेट एज, डायल टेस्ट इंडिकेटर, इन टूल्स की सहायता से हम लोग फ्लैट सरफेस मेजरमेंट लेते हैं। तो ये आपका हो गया जो मेजरमेंट चैप्टर है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा।